पवित्र समाधि गिरजाघर में हाल ही में यीशु की कब्र के आसपास किए गए जीर्णोद्धार के दौरान नई खोजें सामने आईं। उन्होंने कब्र को सील कर दिया, दफना दिया और सदियों तक किसी को भी उसके नीचे देखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब आधुनिक इतिहास में पहली बार वैज्ञानिकों ने उस कब्र के नीचे की परतों को भेद दिया है, जिसे यीशु मसीह की कब्र माना जाता है। और उन्होंने जो खोजा है वह न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि बेहद विचलित करने वाला भी है। यरूशलेम में स्थित चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के पवित्र परिसर के नीचे छिपी हुई एक ऐसी चीज का शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है जिसे कभी देखा नहीं जाना चाहिए था। एक ऐसी चीज जो इतिहास, आस्था और प्राचीन दुनिया के बारे में हमारे अब तक के ज्ञान को चुनौती दे सकती है। सदियों से इस स्थल को पृथ्वी पर सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता रहा है। लाखों लोगों का मानना है कि यह वही स्थान है जहां यीशु को दफनाया गया था और उनका पुनरुत्थान हुआ था। लेकिन पत्थर के नीचे, सदियों की पूजा और मौन के नीचे कुछ प्रतीक्षा कर रहा था। पुरातत्वविदों ने पीढ़ियों से अछूती परतों को सावधानीपूर्वक हटाना शुरू किया तो कथित तौर पर वातावरण बदल गया। उन्हें जो मिला वह न केवल प्राचीन था बल्कि अप्रत्याशित भी था, और इसने जवाबों से कहीं अधिक प्रश्न खड़े कर दिए। क्या यह इतिहास के एक भूले हुए अध्याय का छिपा हुआ सबूत था, या कुछ और भी रहस्यमय जिसे जानबूझकर छुपाया गया था? तो इससे पहले कि हम वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई हर बात का खुलासा करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो आप देखने वाले हैं उसे कभी भी प्रकट नहीं किया जाना था। पवित्र रहस्यों को उजागर करना, यीशु की कब्र के नीचे हुई आश्चर्यजनक खोज। जब वैज्ञानिकों और संरक्षणवादियों ने यीशु मसीह की मानी जाने वाली कब्र खोली तो किसी को ठीक से पता नहीं था कि उन्हें अंदर क्या मिलेगा। यरूशलेम के पुराने शहर में स्थित पवित्र समाधि के भीतर बसा यह पवित्र स्थान सदियों से संगमरमर की परतों के नीचे छिपा हुआ था। लंबे समय से यह माना जाता रहा है कि चूना पत्थर से बना वह समाधि स्थल जहां यीशु के शरीर को सूली पर चढ़ाने के बाद रखा गया था, समय, क्षति और सदियों के पुनर्निर्माण के कारण खो गया था। लेकिन 26 अक्टूबर की रात को यह सब बदल गया। एथेंस के राष्ट्रीय तकनीकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों ने जब सावधानीपूर्वक उस संगमरमर की परत को हटाया जिसने कम से कम 1555 से उस स्थल को ढक रखा था, तो उनके प्रारंभिक निरीक्षण में भराव सामग्री के अलावा कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था मानो अतीत के रहस्य बहुत गहरे दफन हो गए हों। फिर भी वे रुके नहीं। लगातार 60 घंटे, 24 घंटे काम करते हुए उनकी लगन रंग लाई। मिट्टी के नीचे उन्हें एक और शिला मिली जिस पर एक हल्का सा क्रॉस खुदा हुआ था। फिर वह क्षण आया जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। 28 अक्टूबर को मकबरे को दोबारा सील किए जाने से ठीक पहले टीम ने उस चीज का पता लगाया जिसे कई लोग हमेशा के लिए खोया हुआ मान रहे थे। मूल चूना पत्थर का दफन बिस्तर जो सदियों के संघर्ष, विनाश और समय के बावजूद अभी भी बरकरार था। यीशु की कब्र के नीचे केवल पत्थर ही नहीं थे बल्कि इतिहास था, जीवंत इतिहास। नेशनल ज्योग्राफिक के पुरातत्वविद फ्रेडरिक हाइबर्ट ने कब्र के ऊपर खड़े होकर कहा, मैं बिल्कुल चकित हूं। मेरे घुटने थोड़े कांप रहे हैं क्योंकि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। दशकों तक विद्वानों ने इस बात पर सवाल उठाया कि इतनी तबाही और पुनर्निर्माण के बाद भी क्या यह मकबरा अपने मूल स्थान पर बना रहा। लेकिन अब उनके पास परंपरा से कहीं अधिक ठोस सबूत था। हम 100% निश्चित रूप से नहीं कह सकते, हाइबर्ट ने स्वीकार किया, लेकिन यह प्रत्यक्ष प्रमाण प्रतीत होता है कि मकबरे का स्थान समय के साथ नहीं बदला है। आश्चर्य यहीं खत्म नहीं हुए। मकबरे के चारों ओर स्थित 19वीं सदी के तीर्थ स्थल एडिक्यूल के अंदर शोधकर्ताओं ने पुष्टि की कि प्राचीन चूना पत्थर की गुफा की दीवारें अभी भी खड़ी हैं। खड़ी भी हैं।
इतिहास की परतों के पीछे छिपी हुई मंदिर की दक्षिणी आंतरिक दीवार में सावधानी पूर्वक एक खिड़की काटी गई थी, जिससे मूल चट्टान की सतह का एक हिस्सा दिखाई देता है। यह वह पवित्र चट्टान है जिसकी सदियों से पूजा की जाती रही है, लेकिन अब जाकर इसे वास्तव में देखा जा सकता है। जीर्णोद्धार की देखरेख करने वाली मुख्य वैज्ञानिक पर्यवेक्षक प्रोफेसर एंटोनिया मोरोपोलू ने कहा, कई पीढ़ियों में पहली बार लोग उस पत्थर को देख सकते थे जिसके बारे में माना जाता है कि उसमें ईसा मसीह का शरीर रखा गया था। लेकिन क्या होगा अगर उनका असली विश्राम स्थल कहीं और हो? जानने के लिए देखते रहिए। एक कब्र जो सबके सामने छिपी हुई थी। क्या यह सचमुच यीशु मसीह की कब्र थी? हालांकि विज्ञान पूर्णतः इस बात की पुष्टि नहीं कर सकता कि खोजी गई कब्र नाजरेत के यीशु का सटीक दफन स्थान है, लेकिन पुरातत्व और इतिहास दोनों में ऐसे सुराग मौजूद हैं जो यह संकेत देते हैं कि यह संभवतः वही स्थान हो सकता है। यह कहानी क्रूस पर चढ़ाए जाने के दशकों बाद लिखी गई प्रामाणिक सुसमाचारों यानी नए नियम की पहली 4 पुस्तकों से जुड़ी है। इन ग्रंथों में एक समान कहानी बताई गई है कि यीशु को अरिमथिया के यूसुफ नामक एक धनी अनुयायी के स्वामित्व वाली चट्टान से तराशी गई कब्र में दफनाया गया था। यह यरूशलेम के आसपास पुरातत्वविदों द्वारा खोजी गई चीजों से मेल खाता है। उस समय की 1000 से अधिक चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें हैं, जिनकी दीवारों में शवों को दफनाने के लिए लंबी लंबी खाइयां खोदी गई थीं। नेशनल ज्योग्राफिक की अनुदान प्राप्तकर्ता पुरातत्वविद जोडी मैग्निस बताती हैं, धनी यहूदी उस समय अपने मृतकों को ठीक इसी तरह दफनाते थे। यद्यपि यह सुसमाचारों के वृत्तांत को ऐतिहासिक तथ्य साबित नहीं करता, लेकिन यह अवश्य दर्शाता है कि जिसने भी ये कथाएं लिखीं वह उस युग के रीति रिवाजों और अंत्येष्टि परंपराओं से भली भांति परिचित था। एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि यहूदी परंपरा के अनुसार शहर की दीवारों के भीतर दफनाने की अनुमति नहीं थी। सुसमाचारों में कहा गया है कि यीशु को यरूशलेम के बाहर उनके क्रूस पर चढ़ाए जाने के स्थान गोलगोथा के पास दफनाया गया था, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद शहर का विस्तार हुआ और गोलगोथा तथा मकबरा नई सीमाओं के भीतर आ गए। ईस्वी सन 325 में रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसा मसीह के मकबरे को खोजने के लिए अपने सैनिकों को यरूशलेम भेजा। उन्हें सम्राट हैड्रियन द्वारा लगभग 200 वर्ष पूर्व निर्मित एक रोमन मंदिर की ओर निर्देशित किया गया। कुछ ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि हैड्रियन ने इसे ईसाई पवित्र स्थल के ऊपर बनवाया था, संभवतः उसे मिटाने के लिए। विडंबना यह है कि इस कार्य ने संभवतः उस स्थान को चिह्नित करके संरक्षित कर दिया। क्या यह वास्तव में वही स्थान हो सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका कोई अंतिम उत्तर नहीं है, लेकिन शोधकर्ता जो खोज कर रहे हैं उससे इस संभावना को नजरअंदाज करना मुश्किल हो रहा है। कैसरिया के बिशप और प्रारंभिक चर्च इतिहासकार यूसेबियस के अनुसार यीशु की कब्र के ऊपर निर्मित माना जाने वाला रोमन मंदिर अंततः ध्वस्त कर दिया गया था। इसके खंडहरों के नीचे खुदाई में एक अद्भुत चीज मिली, एक चट्टान काटकर बनाई गई कब्र। इसे दृश्यमान बनाने के लिए गुफा के ऊपरी हिस्से को काट दिया गया और उसके चारों ओर एक चर्च का निर्माण किया गया ताकि उस स्थान का सम्मान और संरक्षण किया जा सके जिसे ईसा मसीह का दफन स्थल माना जाता था। लेकिन वह प्रारंभिक गिरजाघर अछूता नहीं रह सका। वह पूरी तरह से नष्ट हो गया था। सन 1009 में फातिमिद खिलाफत द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया था, लेकिन 11वीं शताब्दी के मध्य में इसका पुनर्निर्माण किया गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 20वीं शताब्दी में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के अंदर हुई खुदाई में हैड्रियन के रोमन मंदिर के अवशेषों के साथ साथ कॉन्स्टेंटाइन की मूल चर्च संरचना के कुछ हिस्से भी मिले।
पुरातत्वविदों ने आसपास के क्षेत्र में एक प्राचीन चूना पत्थर की खदान और कम से कम 6 और चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रों के साक्ष्य भी खोजे हैं, जिनमें से कुछ आज भी दिखाई देती हैं। विशेषज्ञों का कहना है यह खोज कोई मामूली बात नहीं है। जोडी मैग्नस ने कहा, उस काल की अन्य कब्रों की उपस्थिति महत्वपूर्ण पुरातात्विक प्रमाण है। वे यह दर्शाते हैं कि वास्तव में यह क्षेत्र यीशु के समय में यरूशलेम की दीवारों के बाहर एक यहूदी कब्रिस्तान था। यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के स्थल के पास शहर के बाहर दफनाए जाने के सुसमाचार वर्णन का समर्थन करता है, जैसा कि उस समय यहूदी कानून में आवश्यक था। यरूशलेम के पूर्व शहर पुरातत्वविद डैन बहात ने स्थल की प्रामाणिकता पर अपनी राय व्यक्त की। उन्होंने स्वीकार किया, हम पूरी तरह से निश्चित नहीं हो सकते कि होली सेपुल्चर चर्च का स्थल ही यीशु का दफन स्थल है, लेकिन निश्चित रूप से हमारे पास कोई अन्य स्थल नहीं है जो इतना ठोस दावा कर सके। और वास्तव में हमारे पास इस स्थल की प्रामाणिकता को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है। हाल ही में उजागर हुई कब्र को उसके मूल संगमरमर के आवरण के नीचे फिर से सील कर दिया गया। प्रोफेसर एंटोनिया मोरोपोलू ने कहा, यह सैकड़ों या हजारों वर्षों तक दोबारा दिखाई नहीं दे सकती। हम जो वास्तुशिल्प संरक्षण कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य इसे हमेशा के लिए कायम रखना है, लेकिन संगमरमर को बदलने से पहले विशेषज्ञों ने चट्टान की सतह का पूरी तरह से विस्तृत दस्तावेजीकरण करने के लिए समय निकाला। 1999 में मकबरे पर एक महत्वपूर्ण अध्ययन प्रकाशित करने वाले सम्मानित पुरातत्वविद मार्टिन बिडल का मानना है कि यह दस्तावेजीकरण इस बात को समझने की कुंजी है कि इस स्थल ने इतने लंबा समय तक अपनी पवित्र स्थिति क्यों बरकरार रखी है। चट्टान की सतहों को भित्ति चित्रों के निशानों के लिए अत्यंत सावधानीपूर्वक और बारीकी से देखा जाना चाहिए, बिडल ने समझाया। उन्होंने पास में स्थित अन्य कब्रों की ओर इशारा किया जो चट्टानों को काटकर बनाई गई हैं और जिन पर क्रॉस और शिलालेख खुदे हुए हैं, जो इस बात का संकेत हैं कि लोग कभी इन्हें अत्यंत महत्वपूर्ण मानते थे। बिडल ने जोर देकर कहा कि भित्ति चित्रों का मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम जानते हैं कि चर्च के विभिन्न हिस्सों के नीचे कम से कम आधा दर्जन अन्य चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें हैं। तो फिर बिशप यूसेबियस ने इस कब्र को ईसा मसीह की कब्र क्यों बताया? उन्होंने इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है और हमें भी नहीं पता। मुझे स्वयं नहीं लगता कि यूसेबियस गलत थे। वे एक बहुत अच्छे विद्वान थे, इसलिए संभवतः सबूत मौजूद हैं, बस उन्हें ढूंढने की जरूरत है। इसलिए भले ही कभी पूर्ण प्रमाण न मिले, पत्थर संरचना और कहानियों में छोड़े गए सुराग एक ही सशक्त दिशा की ओर इशारा करते रहते हैं। पहली खोज के बाद भी मकबरे के नीचे एक और रहस्य छिपा हुआ था जिसका पता चला। यह क्या हो सकता है? अधिक जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। मकबरे के नीचे छिपा हुआ बगीचा 2022 में चर्च ऑफ द होली सेपल्चर के नीचे एक नियमित जीर्णोद्धार कार्य के रूप में जो शुरू हुआ, वह हाल के समय की सबसे आश्चर्यजनक पुरातात्विक खोजों में से एक बन गया। यीशु की कब्र के स्थान के रूप में पूजनीय और लाखों लोगों द्वारा प्रतिवर्ष दर्शन किए जाने वाले एक पवित्र स्थल के रूप में इस चर्च ने पहले ही इतिहास की कई परतें उजागर कर दी थीं। लेकिन इस बार जब रोम के सैपिएंजा विश्वविद्यालय की प्रोफेसर फ्रांसेस्का स्टासोला के नेतृत्व में एक टीम ने प्राचीन संरचना को संरक्षित करने का काम शुरू किया, तो उन्हें कुछ सचमुच आश्चर्यजनक चीज का पता चला। जब टीम ने सावधानीपूर्वक चर्च के फर्श के नीचे खुदाई की, तो उन्हें न तो और संगमरमर मिला और न ही अतीत के टूटे फूटे अवशेष। इसके बजाय उन्हें 2000 साल पुराना एक बगीचा मिला जो चट्टानों और मिट्टी की परतों के पीछे आश्चर्यजनक रूप से संरक्षित था। यह महज एक उपेक्षित भूमि का टुकड़ा नहीं था, यह जैतून के पेड़ों, अंगूर की बेलों और प्राकृतिक वनस्पतियों से भरा एक कृषि क्षेत्र था।
जो यीशु के जीवन काल में इस क्षेत्र में खूब फलता फूलता रहा होगा। इसकी इतनी प्राचीन अवस्था ने इस खोज की सुंदरता को और बढ़ा दिया। मिट्टी ने बीजों, जेनू, जैतून की गुठलियों, अंगूर के बीजों और अन्य पुराने पौधों की सामग्री को इतनी उत्कृष्ट स्थिति में संरक्षित रखा था कि ऐसा प्रतीत होता था मानो बगीचा समय में जम गया हो और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा हो। भौतिक अवशेषों के साथ साथ शोधकर्ताओं को मिट्टी में दबे हुए पराग कण भी मिले। ये छोटे छोटे कण पहली शताब्दी की वनस्पतियों से एक मजबूत संबंध स्थापित करते हैं, लेकिन यह जंगली रूप से उगने वाले पौधों का कोई यादृच्छिक संग्रह नहीं था। बगीचा व्यवस्थित रूप से क्यारियों में लगाया गया था, जिसके चारों ओर पत्थर की दीवारें बनी हुई थीं। जिस किसी ने भी इस स्थान का निर्माण किया, उसने इसे उद्देश्य और सावधानी से बनाया। यह महज भोजन उगाने का स्थान नहीं था, इसका सांस्कृतिक या आध्यात्मिक महत्व भी हो सकता था। इसकी सुगठित वास्तुकला से संकेत मिलता है कि यह जीवन यापन के अलावा किसी अन्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी उपयोग किया जाता रहा होगा, जैसे कि चिंतन, प्रार्थना या उपचार का स्थान। फिर एक और खोज हुई जिसने उस स्थान के रहस्य को और भी गहरा कर दिया। बगीचे के नीचे पुरातत्वविदों ने पत्थर में खुदी हुई और भी कई कब्रें खोजीं। सदियों से बगीचे के नीचे छिपी ये कब्रें इस क्षेत्र में खोजी गई सबसे पुरानी कब्रों में से मानी जाती हैं। उनकी उपस्थिति इस धारणा को बल देती है कि संगमरमर बिछाने या गिरजाघरों के निर्माण से बहुत पहले ही यह स्थान पवित्र माना जाता था। सुसंस्कृत उद्यान से लेकर समाधि कक्षों तक प्रत्येक परत श्रद्धा और ऐतिहासिक महत्व की भावना को व्यक्त करती है। जो एक संरक्षण परियोजना के रूप में शुरू हुआ था, वह उससे कहीं अधिक व्यापक रूप ले चुका है। एक ऐसा रहस्योद्घाटन जिसमें इस अनमोल स्थल के बारे में हमारी समझ को बदलने की क्षमता है। साथ ही बाइबल के वृत्तांत के पीछे के ऐतिहासिक तथ्य को भी। इस प्राचीन उद्यान की खोज से इतिहास और आस्था से जुड़े नए प्रश्न उठते हैं। क्या यह कृषि स्थल अंत्येष्टि प्रथाओं से जुड़ा था, या यह पहले किसी बड़े पवित्र स्थान का हिस्सा था जिसका उपयोग शायद प्रार्थना, अनुष्ठान या चिंतन के लिए किया जाता था? बगीचे के इतने करीब और चर्च के ठीक नीचे स्थित कब्रों की स्थिति कोई संयोग नहीं है। यह उस समय के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिदृश्य की झलक प्रदान करती है। सहस्राब्दियों से पवित्र समाधि का चर्च यीशु के अंतिम विश्राम स्थल की याद दिलाता रहा है, लेकिन अब इसके नीचे छिपी हुई चीज हमें और भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर रही है। पत्थरों और सन्नाटे की परतों के नीचे लंबे समय से छिपा हुआ यह बगीचा महज एक पुरातात्विक खोज से कहीं अधिक है। यह अतीत की एक जीवंत प्रतिध्वनि है, समय का एक ऐसा क्षण जो सतह के नीचे जमा हुआ है, खोजे जाने की बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। जो खोजा गया है उसे जानना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसका अर्थ समझना भी जरूरी है। बगीचे की बनावट, जिस सावधानी से इसे डिजाइन किया गया है, और जीवन और मृत्यु का एक साथ दिखना, ये सभी बातें यहाँ रहने वाले व्यक्तियों के बारे में गवाही देती हैं। वे लोग जिन्होंने न केवल अपने प्रियजनों को पास में दफनाया, बल्कि इस स्थल का उपयोग उद्देश्य, इरादे और श्रद्धा के साथ किया। यह एक ऐसी भूमि थी जिस पर खेती की जाती थी, बोनी, उसकी देखभाल की जाती थी और संभवतः प्रार्थना भी की जाती थी। यह उद्यान हमें उन जीवन से व्यक्तिगत रूप से लगभग अंतरंग तरीके से जोड़ता है। हम लंबे समय से इस स्थल को पवित्र मानते आए हैं क्योंकि इसमें एक मकबरा मौजूद है। लेकिन क्या होगा यदि चर्चों और संगमरमर से पहले ही यह भूमि स्वयं पवित्र रही हो? क्या मामा होगा यदि यहाँ कभी चलने वाले लोगों ने भी वही पवित्रता का अनुभव किया हो जो हम आज करते हैं? इस उद्यान की खोज मात्र पहेली का एक और टुकड़ा नहीं जोड़ती, बल्कि यह पूरी तस्वीर को बदल देती है। यह हमें याद दिलाती है कि इतिहास बहुआयामी है और हर पत्थर के नीचे एक गहरा सत्य छिपा हो सकता है। यह हमें सतह से परे देखने और हमारी मान्यताओं के नीचे छिपी हुई बातों पर विचार
करने के लिए प्रेरित करता है। यह उद्यान महज एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं है, यह एक संदेश देता है, एक अनुस्मारक है कि आस्था और इतिहास अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं और अतीत हमारी सोच से कहीं अधिक रहस्य उजागर कर सकता है। क्या यह वही उद्यान हो सकता है जिसका उल्लेख धर्म ग्रंथों में किया गया है? आइए पता लगाते हैं। यूहन्ना 19:41 में वर्णित उद्यान का अनावरण, पुरातत्व और सुसमाचार का संगम। पवित्र समाधि के गिरजाघर के नीचे इस प्राचीन उद्यान की खोज महज एक अद्भुत पुरातात्विक खोज से कहीं अधिक है। यह इप्शाई भौतिक प्रमाण प्रदान करता है जो बाइबल के वृत्तांत के एक महत्वपूर्ण क्षण से निकटता से संबंधित है। यूहन्ना के सुसमाचार 19:41 में हम पढ़ते हैं, अब जहां उसे क्रूस पर चढ़ाया गया था उसके पास एक बगीचा था। पीढ़ियों से विद्वान इस पाठ पर बहस करते रहे हैं। क्या जॉन रूपक के तौर पर बगीचे का इस्तेमाल कर रहे थे या वे किसी वास्तविक स्थान का वर्णन कर रहे थे? नई खुदाई ने इन सवालों के जवाब देने में मदद की है। जैतून के पेड़ों, अंगूर की लताओं और अन्य वनस्पतियों वाला यह बगीचा एक प्रतीकात्मक अवधारणा नहीं था। यह वही उद्यान है जिसका वर्णन यूहन्ना ने किया था, एक ऐतिहासिक स्थल जो यीशु की मृत्यु और दफन से जुड़ा हुआ है। यह खोज अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्षों से कई विद्वानों ने सुसमाचार के कुछ हिस्सों की शाब्दिक सटीकता पर सवाल उठाए थे। यह उद्यान कोई बाद में गढ़ी गई रचना या ईसाई परंपरा पर आधारित प्रतीकात्मक कथा नहीं है। यह वही स्थान है जहां यीशु के शरीर को दफनाया गया था, जैसा कि यूहन्ना ने लिखा है। शहर की दीवारों के बाहर एक बगीचे में आलोचकों का दावा था कि जॉन का बगीचा एक वास्तविक स्थान होने के बजाय जीवन, नवीकरण या स्वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक धार्मिक रूपक मात्र था। उनका सुझाव था कि बगीचा एक ऐतिहासिक तथ्य के बजाय एक कलात्मक चुनाव था। हालांकि चर्च ऑफ द मासुम होली सेपुलचर के नीचे मिले भौतिक साक्ष्य इसके विपरीत दर्शाते हैं। यह उद्यान वास्तविक है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है, न केवल धर्म ग्रंथों में वर्णित शब्द, बल्कि इतिहास का एक वास्तविक अंश है जिसे हम देख सकते हैं। यह खोज जॉन के वृत्तांत की पुष्टि करने से कहीं अधिक करती है। यह दर्शाता है कि पुरातत्व किस प्रकार आस्था और इतिहास को महत्वपूर्ण तरीकों से जोड़ सकता है। पवित्र समाधि के चर्च के नीचे की मिट्टी सुसमाचार में वर्णित बातों का भौतिक प्रमाण प्रदान करती है। जैतून की गुठलियां, बीज और पराग वर्षों से मिट्टी में संरक्षित हैं, जो बाइबल की कथा से ठोस संबंध स्थापित करते हैं। यह डेटा 2000 से अधिक वर्षों से सुनाई जा रही कहानी को महत्व और विश्वसनीयता प्रदान करता है। गिरजाघर के नीचे मिली चीजों का महत्व केवल बगीचे तक ही सीमित नहीं है। इससे हमें यह समझने में भी मदद मिलती है कि यीशु को कहां सूली पर चढ़ाया गया और दफनाया गया था। यूहन्ना 19:20 के अनुसार बगीचा शहर के बाहर स्थित था, जो यीशु की मृत्यु के ऐतिहासिक संदर्भ से पूरी तरह मेल खाता है। सुसमाचारों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यीशु को शहर के फाटकों के बाहर सूली पर चढ़ाया गया था। इब्रानियों 13:12 और यूहन्ना 19:20 दोनों में यरूशलेम की प्राचीन दीवारों के बाहर इस स्थान का उल्लेख है। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, इसका धार्मिक और कानूनी महत्व था। यहूदी कानून के अनुसार यरूशलेम की पवित्रता को बनाए रखने के लिए फांसी की सजा शहर के बाहर ही दी जानी चाहिए थी। शहर की दीवारों के बाहर बगीचे और कब्रों का मिलना इस बाइबल के वर्णन की प्रत्यक्ष पुष्टि करता है। बगीचा ठीक उसी स्थान पर स्थित है जहां उसे होना चाहिए। शहर के बाहर एक कब्रिस्तान में प्राचीन यरूशलेम चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था, जो शहर के केंद्र को घेरे हुए थीं। इन दीवारों के बाहर की भूमि का उपयोग कब्रिस्तानों के लिए किया जाता था। चर्च के नीचे का बगीचा इस ऐतिहासिक संरचना से पूरी तरह मेल खाता है। इससे भी अधिक विश्वसनीय बात यह है
कि स्वयं कब्रों की प्रकृति भी ऐसी ही है। मत्ती 27:60 और यूहन्ना 19:41 में कहा गया है कि यीशु को अरिमथिया के यूसुफ नामक एक धनी व्यक्ति की कब्र में दफनाया गया था। बगीचे के नीचे मिली कब्रें इस विवरण से बिल्कुल मेल खाती हैं। ये साधारण या जल्दबाजी में बनाई गई कब्रें नहीं हैं। इसके विपरीत ये जटिल रूप से तराशी गई चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें हैं, जो कुलीन वर्ग के दफन अनुष्ठानों को दर्शाती हैं। यह डिजाइन उस प्रकार की कब्र के अनुरूप है जो एक धनी व्यक्ति बनवाता होगा। ये कब्रें मरकुस 15:46 में वर्णित विवरण से मेल खाती हैं, जिसमें कहा गया है कि यीशु को चट्टान काटकर बनाई गई कब्र में दफनाया गया था, जैसा कि सुसमाचारों में वर्णित है। इन कब्रों की कलात्मकता वैसी ही है जैसी उस समय के किसी धनी व्यक्ति की कब्र से अपेक्षित होती है। खुदाई में मिली कब्रों और अरिमथिया के यूसुफ की सुसमाचार कथा के बीच का यह संबंध पुरातात्विक खोजों को बाइबल के वृत्तांतों से जोड़ने वाले साक्ष्यों को और मजबूत करता है। इन खोजों को सामूहिक रूप से देखने पर यीशु के क्रूस पर चढ़ने और दफन होने के स्थान के लिए ठोस प्रमाण मिलते हैं। गिरजाघर के नीचे से मिले साक्ष्य धार्मिक ग्रंथों और उस स्थान की भौतिक वास्तविकता के बीच संबंध को और मजबूत करते हैं। कब्रें, बगीचा और शहर की दीवारों के बाहर का स्थान सभी सुसमाचार की कहानियों से मेल खाते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि ये विश्व परिवर्तनकारी घटनाएं यहीं घटी थीं। क्या ये खोजें बाइबल की पवित्र गवाही से मेल खाती हैं? जानने के लिए देखते रहिए। बाइबल से 6 प्रमाण। इन खोजों का महत्व कम नहीं आंका जा सकता, पचिना किया जा सकता। आइए उन 6 प्रमुख प्रमाणों पर नजर डालें जो सुसमाचार के वृत्तांतों की सटीकता को पुष्ट करते हैं। पहली पुष्टि भौगोलिक सटीकता की है। उद्यान और कब्रें प्राचीन शहर की दीवारों के बाहर स्थित हैं, जो यूहन्ना 19:20 में वर्णित विवरण से बिल्कुल मेल खाती हैं। जहां यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था और शहर के बाहर दफनाया गया था। यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि यह सटीक मिलान है। दूसरी पुष्टि कुलीन कब्र डिजाइन से होती है। चट्टानों को काटकर बनाई गई कब्रें धनी व्यक्तियों द्वारा अपनाई जाने वाली दफन प्रथाओं को दर्शाती हैं, जो मैथ्यू 27:60 से मेल खाती हैं, जिसमें बताया गया है कि अरिमथिया के यूसुफ, एक धनी व्यक्ति ने यीशु के दफन के लिए अपनी कब्र उपलब्ध कराई थी। तीसरी पुष्टि यह है कि कब्रें ठोस चट्टान से हाथ से काटकर बनाई गई थीं, न कि प्राकृतिक गुफाओं से, ठीक उसी तरह जैसे मार्क 15:46 में वर्णित है। प्राचीन यरूशलेम में सीधे चट्टान में तराशी गई कब्रें धन और सुनियोजित डिजाइन का प्रतीक थीं, जो उच्च स्तर की शिल्प कौशल को दर्शाती थीं, जो किसी उच्च दर्जे के व्यक्ति के अनुरूप थी। चौथा प्रमाण तत्काल दफन पहुंच है। सुसमाचारों में उल्लेख है कि यीशु को जल्दबाजी में दफनाया गया था, क्योंकि सब्त का दिन निकट आ रहा था। मत्ती 27:57 से 60 और मरकुस 15:42 से 47 दोनों इस तात्कालिकता पर जोर देते हैं। शहर की दीवारों के ठीक बाहर स्थित यह उद्यान क्रूस पर चढ़ाए जाने के स्थान के करीब होने और तुरंत सुलभ होने के कारण एक आदर्श स्थल था। यह केवल एक सुविधाजनक स्थान ही नहीं था, बल्कि आवश्यक भी था। 5वां प्रमाण प्रतीकात्मक वनस्पति है। जैतून के वृक्षों को अक्सर शांति, आशीर्वाद और दैवीय उपस्थिति से जोड़ा जाता है, जबकि अंगूर की बेलें वाचा और आध्यात्मिक पोषण का प्रतिनिधित्व करती हैं। ये पौधे बाइबल जगत के धार्मिक और सांस्कृतिक ताने बाने में गहराई से समाये हुए हैं। शांति और सुलह से जुड़ी जैतून की शाखा पुनरुत्थान और पुनर्जन्म के लिए एक शक्तिशाली रूपक के रूप में काम करती है, जो यीशु की कहानी के केंद्रीय विषय हैं। इस उद्यान में उनकी उपस्थिति प्रकृति और धर्म ग्रंथ को एक साथ पिरोती है, बाइबल की कथा को एक जीवंत भौतिक वातावरण में स्थापित करती है। छठा और शायद सबसे आश्चर्यजनक प्रमाण रोमन सम्राट हेड्रियन से आता है। सन
135 ईस्वी में बढ़ते ईसाई धर्म को मिटाने के प्रयास में हैड्रियन ने यीशु की मृत्यु और दफन स्थल पर एक रोमन मंदिर के निर्माण का आदेश दिया। लेकिन भाग्य के एक आश्चर्यजनक मोड़ में उनके मंदिर निर्माण ने बगीचे और मकबरों को पत्थर और मलबे की परतों के नीचे दबा दिया, जिससे वे भविष्य में होने वाले नुकसान से सुरक्षित हो गए। दमन का यह कार्य एक टाइम कैप्सूल के रूप में कार्य करता रहा, जिसने पवित्र भूमि को लगभग 2000 वर्षों तक संरक्षित रखा। हैड्रियन द्वारा इस विशेष क्षेत्र को निशाना बनाने की मजबूरी ही बहुत कुछ कहती है। प्रारंभिक ईसाई स्पष्ट रूप से इसे यीशु का वास्तविक दफन स्थल मानते थे और रोमनों द्वारा इसे नष्ट करने का प्रयास इसके महत्व को और भी पुष्ट करता है। एक ऐसी खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। ये 6 प्रमाण भौगोलिक सटीकता, विशिष्ट मकबरे की डिजाइन हाथ से तराशी गई, चट्टानों से बने मकबरे, तत्काल दफन स्थल तक पहुंच, प्रतीकात्मक वनस्पति और ऐतिहासिक संरक्षण एक ठोस और सशक्त तर्क प्रस्तुत करते हैं। यह केवल पुरातत्व से कहीं अधिक है। आस्था तथ्यों से मिलती है और इतिहास धर्म ग्रंथों की प्रतिध्वनि करता है। संशयवादियों ने लंबे समय से बाइबल की प्रामाणिकता पर सवाल उठाए हैं। उनका दावा है कि इसका अधिकांश भाग लाक्षणिक या अतिरंजित है, लेकिन यह रहस्योद्घाटन उन शंकाओं का खंडन मात्र नहीं करता, बल्कि दहाड़ता है। बगीचा वास्तविक है, कब्रें प्रामाणिक हैं, क्रूस पर चढ़ाने का स्थल न तो प्रतीकात्मक है और न ही आध्यात्मिक। यह सच है, समय और धूल की परतों के नीचे छिपा हुआ था और अब इसे खोज निकाला गया है। ये ठोस प्रमाण हैं जो सुसमाचार के वृत्तांतों से हूबहू मेल खाते हैं, जिसे कभी केवल आस्था के आधार पर स्वीकार किया जाता था, अब पुरातात्विक वास्तविकता में उसका ठोस आधार है। नए नियम की घटनाएं किसी काल्पनिक ब्रह्मांड में नहीं घटीं, वे हमारी दुनिया में वास्तविक समय में, वास्तविक स्थान पर, वास्तविक लोगों के साथ घटीं। पवित्र समाधि का चर्च आस्था और इतिहास के एक शक्तिशाली संगम पर स्थित है। इसके नीचे क्या छिपा है, यह अब न तो छिपा है और न ही अटकलों में घिरा है। यह स्पष्ट है, इसकी पुष्टि की जा सकती है और यह बेहद खूबसूरत है। जब हम इस रहस्योद्घाटन के महत्व पर विचार करते हैं तो हमें याद दिलाया जाता है कि कुछ सत्य केवल विश्वास के माध्यम से ही नहीं, बल्कि पत्थर, मिट्टी और समय की मौन गवाही के माध्यम से भी संरक्षित होते हैं। यह खोज एक ऐसी कहानी की ऐतिहासिक गवाही है जिस पर अरबों लोग सदियों से विश्वास करते आए हैं। एक ऐसी कहानी जो आज भी प्रासंगिक है और इस खोज के कारण पहले से कहीं अधिक प्रभावशाली हो गई है। तो अब आपकी बारी है। यीशु की कब्र के नीचे हुई खोजों के बारे में आपके क्या विचार हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हम अगले वीडियो में मिलेंगे।